आपकी सलामती हो। खुदाए कदूस आपसे मोहब्बत रखे और आप अपने खुदा को, अपने मुनज्जी और नजात दहिंदा को सारे दिल, सारी जान, सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखें। आमीन। आज कुछ सल्तनत की बातें करूंगा, बादशाहत की बातें करूंगा। बादशाहत में कामलियत कैसे आती है और इंसान उस बादशाहत में जो कि खुदा यीशु मसीह की है, अबदी सल्तनत में कैसे शामिल हो सकता है। तो आपके सामने ज़बूर 145 की चंद आयात की तलावत करता हूं खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। है खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत का जलाल बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। किसी भी बादशाहत को, खास तौर पर एम्पायर्स में हमने देखा है, लोकल ट्राइबल हुकूमतों में हमने देखा है, मुल्की हुकूमतों में हमने देखा है कि कोई भी हुकूमत प्रीसेप्ट्स के बगैर नहीं चल सकती, स्टैच्यूज जो होते हैं उनके बगैर नहीं चल सकती, कमांडमेंट के बगैर नहीं चल सकती, और सबसे बढ़कर हुकूमत करने वालों और हुकूमत में रहने वालों की टेस्टिमोनीज के बगैर नहीं चल सकती। तो हम शुरू करते हैं। प्रीसेप्ट्स क्या होते हैं? प्रीसेप्ट एक जनरल रूल ऑफ एक्शन है। ऐसा अमल और काम करना है जिसका नतीजा तवक्कात के मुताबिक हो, साथ भलाई जाहिर हो, प्रैक्टिकल हो, फेयर हो, और इसी में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं जिसका नतीजा मुस्बत और खुशगवार हुकूमत होती है। इस हुकूमत में जिसमें प्रीसेप्ट लिखे जाते हैं, प्रीसेप्ट तैयार किए जाते हैं, यानी रूल्स लिखे जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उसमें गुफ्तार और किरदार का अच्छा और नुमाया होना बहुत जरूरी है। खुदावंद ने तो अपना किरदार, अपना काम, अपनी रफ्तार, अपनी गुफ्तार इंसान के लिए और इंसान पर ज़ाहिर कर दी है। और ये वो बातें हैं जो जिंदगी में कहते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा असूल है इस प्रीसेप्ट में कि आम अच्छी बातों को कायदे के साथ सीखना, सिखाना और फिर उन पर अमल पैरा होना है। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ उस्ताद ही कर सकता है, टीचर कर सकते हैं, सिखाने वाले कर सकते हैं। और दुनिया इस बात को मानती है कि यीशु मसीह से बड़ा टीचर कोई नहीं। चाहे कोई उसके कफारे पर यकीन करता हो या ना करता हो, चाहे कोई उसकी अंजील को मानता हो या ना मानता हो, लेकिन उसकी गुफ्तार और खुशबूदार कम्युनिकेशन यानी अल्फाज और फिर हुस्न सलूक जो बनी नौ इंसान के साथ उसने किया, उसकी सारे ही तारीफ करते हैं। दूसरा हिस्सा हुकूमतों में स्टैच्यूज का होता है। स्टैच्यू बुत को भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्कल्पचर भी कहते हैं। ये तहरीरी कवानीन होते हैं। एक हुकूमत चलाने के लिए, एक बादशाह चलाने के लिए लीगल लॉज होते हैं,
सिविल लॉज होते हैं जिनके लिए सिविलिटी यानी कायदा कायम किया जाता है, रूलिंग प्रीसेप्ट तैयार किए जाते हैं, यानी हुकूमत करने के असूल शरई तौर पर पेश किए करना और उन असूलों पर कैसे अमल करना ये सिखाया जाता है। ये स्टैच्यूज है। स्टैच्यूज थोड़ा फर्क है कमांडमेंट से, थोड़ा फर्क है टेस्टिमोनी से, थोड़ा फर्क है प्रीसेप्ट से। इसमें शाइस्तगी, हलीमी, तहजीब, इंसानियत को बहुत नुमायां तौर पर बयान किया जाता है। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि तेरे मुल्क में चाहे कोई परदेसी हो या पैदाइशी तौर पर सिटीजन हो, सबके साथ एक जैसा बर्ताव और सलूक करना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बल्कि जो परदेसी तुम्हारे साथ रहता है उसे देसी ही की मानिद समझना, बल्कि उससे अपनी मानिद मोहब्बत रखना। इस्तिश्ना उसका 19 बाब और उसकी 34 आयत में लिखा हुआ है। ये बहुत मुख्तसर तौर पर मैं बयान कर रहा हूं ताकि आम आदमी को समझ आए कि खुदा की हुकूमत में कैसे प्रीसेप्ट लिखे गए हैं, कैसे स्टैच्यूज लिखे गए हैं और फिर कमांडमेंट्स कैसे लिखे गए हैं। जब कमांडमेंट की बात होती है तो एकदम सारी दुनिया की और खास तौर पर यहूदी और मसीहों का ध्यान, उनकी सोच बिल्कुल 10 अहकाम की तरफ चली जाती है। 10 अहकाम जिनके लिए बाइबल शाहिद है कि खुदा ने अपने हाथ से लिखे, अपनी उंगली से लिखे। आप ये सुनकर हैरान होंगे, बल्कि आप में से बहुतों को पता होगा कि खुदा ने मूसा को ये अहकाम देने से पहले हमराबी एंशियंट हुकूमत को, जो कि 1750 से 1792 कबल अज़ मसीह 1715 टू 1792 BC उनके दिलों पर, हमराबी बादशाह के दिलों पर लिख दिया और उसने तारीख में साबित कर दिया कि उसको इंस्पायर हुए ये अहकाम मिले हैं, जिनमें बेशक सब्बत का हुक्म नहीं था, लेकिन फिर भी आराम का दिन था। तो मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों और भाइयों, खुदा ना तो बेइंसाफ है और ना ही तरफदार है। उसने सब कौमों में से, सब नस्लों में से, सब दुनिया के कोने कोने से उसने लोग अपने लिए बुलाए हुए हैं। इसलिए कलाम कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन शामिल थोड़े हैं। तो ये जो 10 कमांडमेंट्स है या कमांडमेंट खुदा देता है, वो डायरेक्ट है, वो सुप्रीम है, वो अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी मोहब्बत से भरी हुई है। यानी खुदाए कुदूस खुद मोहब्बत, अपने आप को मोहब्बत कहता है, यानी मैं मोहब्बत हूं, खुदा मोहब्बत है। वो मकसद बयान करता है, वो इंसान की भलाई चाहता है, वो इंसानों के दिलों पर हुकूमत करना चाहता है। जमीन तो उसकी है, आसमान तो उसके हैं, आसमान पर उसका तख्त है, गैलेक्सीज उसकी मर्जी से चलते हैं, चक्कर काटते हैं, लेकिन वो हुकूमत करता है। वो इम्तिहान भी लेता है अपने लोगों का। आप जानते हैं मुकद्दस नबी इब्राहिम का इम्तिहान लिया गया, क्योंकि इंसान का दिल सब चीजों से हीलाबाज और लाइलाज है। तो खुदा हमारे दिलों को परखता है और उस इम्तिहान में पूरा करने की कुव्वत भी देता है, हिकमत भी देता है। आपको पास होने के लिए इम्तिहान पास करना पड़ता है, जैसे स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से डिग्रीज और डिग्रीज के बाद डॉक्टर लोग बनते हैं, सब पढ़ के तो इम्तिहान दे के पास होते हैं। तो ये खुदावन का जलाली और सच्चाई का बंदोबस्त है
کہ اس نے ایسا کیا کہ انسان اس سے سیکھ سکے اور اس کے احکام کو مان سکے۔ چوتھا حصہ جو حکومتوں میں ہوتا ہے وہ ٹیسٹمونیز ہوتا ہے، اور ٹیسٹمونیز اکثر لوگ شہادتیں کہتے ہیں۔ شہادت کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کسی کو مار دو یا مر جاؤ، بلکہ یہ الہی قانون کا وہ حصہ ہے جو شریعت کو کامل کرتا ہے، جو شریعت کو کاملیت عطا کرتا ہے، اور یہ خدا نے اپنے ہاتھ سے کیا۔ اس کی گواہی خود یسوع مسیح خداوند دیتے ہیں، اور پاک کلام اور روح القدس اس پر مہر کر دیتا ہے۔ یہودی عالم شرع جو کہ خدا یسوع مسیح کے زمانہ میں جب وہ زمین پر بدن میں خدمت کر رہے تھے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے، تو اس نے ان سے سوال کیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس سے جواب دیا، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ یہ حوالہ جات آپ کو متی رسول کی انجیل میں، لوکا رسول کی انجیل میں، مرکز رسول کی انجیل میں ملیں گے۔ متی 22:37، لوکا 10:27 اور مرکز 12:30 میں ہے۔ آخر میں ایک اور بڑی ٹیسٹمونی خدا یسوع مسیح نے دی ہے، یعنی متی رسول کی انجیل اس کا 11 باب اس کے 28 سے 30 آیت تک۔ اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا ملائم ہے، میرا جوا نرم ہے، یعنی میرا بوجھ نرم ہے، میرے احکام نرم ہیں۔ اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، اور ہمیشہ کی زندگی پا کر ہی ہمیشہ کی بادشاہت میں داخل ہوگے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے، اس پیغام کے وسیلہ سے بہت 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 برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں آمین، آمین ثم آمین۔